ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो सीधे लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं और कालावाली से जगदीश प्रजापति जी। रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? जी सोनिया, सबसे पहले बता देते हैं कि बीती रात नेपाल के जाजरकोट में 6.4 की तीव्रता से आए भूकंप को लेकर पूरे पलवल जिले में भी इसका असर देखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि बीती रात 11:32 पर इस भूकंप का तीव्रता जो देखी गई उसका असर भी यहाँ भी देखा गया है, जिसको लेकर तमाम जो लोग हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग में रहते हैं या यूं कहे कि जो फ्लैटों में रहते हैं, वो तमाम अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए थे, क्योंकि कोई भी घटना घट सकती थी। क्योंकि इसकी जो यहाँ पर जो तीव्रता नापी गई बताया जा रहा है वो 5.6 के आसपास बताई गई है, क्योंकि काफी बड़ी बहुत ज्यादा तीव्रता देखी जा रही है। और उसको लेकर तमाम लोग बीती रात को सड़कों पर देखे गए। लोगों में एक हलचल थी, लोगों में भय का माहौल था कि लगातार जो भूकंप आते जा रहे, पीछे भी लगातार कई बार भूकंप आए हैं, जिसको लेकर लोगों में अब चिंता का विषय बन गया है कि ऐसी अनहोनी ना जाने कब कहां से हो जाए, जिसको लेकर लोग बेहद परेशान है कि बीती रात को जो भूकंप आया उसको लेकर लोग बेहद परेशान भी हो रहे हैं और उसी को लेकर लोग अपने घरों से बाहर भी देखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो नेपाल में जो भूकंप आया उसमें काफी भारी संख्या में बताया जा रहा है कि लोगों के मौके पर मौत भी होगी और लोगों में एक चिंता का विषय भी बना हुआ है। वही बात कर लेते हैं वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर को लेकर लोग बेहद परेशान है। लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। लोगों को अब हालात जैसे कोरोना संकट में मास्क लगाकर घरों से निकलने की सरकार की ओर से हिदायत और एडवाइजरी जारी की गई थी। अब लोग स्वयं भी मास्क लगाकर घरों से बाहर निकलने लगे या जो साफी है, ये गमछा है, उससे अपने मुंह को ढकने लगे, क्योंकि जो पॉल्यूशन है उससे आंखों पे असर पड़ रहा है, आंखें लाल हो रही है, गले में खराश पैदा हो रही है और लोग बेहद परेशान हो रहे हैं। जो खांसी बढ़ती चली जा रही है, लोग आपस में अगर कहीं जिक्र 2-4 मिनट बात भी कर लेते हैं तो आपस में खांसते हुए देखे गए। उसका सीधा असर यही है कि प्रदूषण जो बढ़ रहा है उसकी वजह से ये सारी दिक्कत जो बढ़ती चली जा रही है। वही लगातार जो क्षेत्रों में कई कई जगह आग लगाई जा रही है, जहाँ गंदगी का ढेर पड़ा है वहां लोग जिसमें आग लगा देते हैं, उससे भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। और जो सड़कों पे जो धूल है या जो बिना ढके हुए जो डस्ट की गाड़ियां यहाँ से क्रॉस हो रही है, तमाम इन चीजों से लगातार जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है उससे लोग बेहद परेशान है कि कैसे इसे बचा जाए। प्रशासन को कहीं ना कहीं इस बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कई लोगों के साथ मिलकर कहीं ना कोई सख्त कदम उठाने होंगे, ताकि आने वाले समय में ऐसे बढ़ते हुए प्रदूषण से लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि इससे लगातार बीमारियां बढ़ रही है। और लगातार अगर बात कर लेते हैं डॉक्टरों की, वहां पे भी भारी संख्या में ओपीडी में मरीज पहुंच रहे हैं, जिन्हें खांसी, जुकाम, बुखार, तमाम इस तरह से बीमारियों के लिए इलाज के लिए डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है, जो कि बेहद चिंता का विषय बनता जा रहा है। जी सोनिया। जी, प्रवीण आहूजा हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं कालावाली का। जगदीश प्रजापति जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है? सोनी, सबसे पहले मौसम की बात कर ले तो मौसम में जो है धुआं आसमान पर छाया हुआ है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आंखों में जलन और गले में खराश होती नजर आ रही है। प्रदूषण इतना बढ़ चुका है कि सांस के मरीजों को सांस लेने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। भाई बच्चों की जो खुजली की शिकायत होती नजर आ रही है। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम के परिवर्तन के चलते जो मौसम में प्रदूषण है उसको लेकर कहीं ना कहीं चमड़ी के रोग जो ज्यादा होते नजर आ रहे हैं। भाई अगर बात कर ले क्राइम की, तो क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जैसे ही डब्बावाली को पुलिस जिला बनाया, उसको लेकर कालावाली में खासकर क्राइम है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कल देखने को मिला कि 2 छात्राएं कॉलेज से पढ़कर अपने पीजी में लौट रही थी, तो 2 युवकों द्वारा उनका पीछा किया गया। जब मैं दूध लेने एक दुकान पर बढ़ी, तो जैसे ही उन दुकान में बढ़ी तो उनकी 2 शरारती युवकों की ओर से मोबाइल छीनने का प्रयास किया गया, चैन छीनने का प्रयास किया गया। कहीं ना कहीं अभद्र भाषा का प्रयोग भी उनके साथ किया गया। और जब वह विरोध करती हुई 112 पर उन्होंने डायल किया, तो पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस को उन्होंने शिकायत भी दी है। और उनका वीडियो जो है, युवकों का जो अभद्र भाषा बोल रहे थे और जो छेड़खानी कर रहे थे, उसका वीडियो भी बनाया और उसका फोटो भी पुलिस को दिया। कहीं ना कहीं पुलिस में लोगों में पुलिस के प्रति रोष है कि पुलिस ना तो गश्त करती है, ना ही किसी प्रकार के जो शरारती तत्व है उनको रोक पाने में कामयाब हो रही है। भाई अगर बात कर ले आज राजनीतिक हलचल की, तो चौटाला फार्म हाउस पर सैकड़ों जो सिरसा जिला के जो कार्यकर्ता है, मीडिया कर्मी है, वह जो चौटाला परिवार से जुड़े हुए हैं, तो आज चौटाला में जो
अभय सिंह चौटाला है, उनके पौत्र उद्यम सिंह का जो है आज पुआ पूजन है, उसको लेकर प्रति भोज आज रखा हुआ है। तो सैकड़ों कार्यकर्ता हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां मौजूद होंगे। 18 एकड़ में जो है टेंट लगाया गया है, खाने की व्यवस्था की गई है। कल पूरे हरियाणा का जो है प्रति भोज रखा गया है। कहीं ना कहीं 2 दिन सिरसा जिला में पूरे अनेलों कार्यकर्ता ही नजर आएंगे। वहीं अगर बात कर ले 2024 के चुनाव को लेकर तो सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के विधायक शिषपाल केरवाला गांव-गांव देखे जा रहे हैं। आज भी कई गांव का दौरा करेंगे और लोगों को मनाने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। वहीं भाजपा के प्रतिनिधि है सरदार बलकौर सिंह, वह भी कार्यकर्ताओं से मिलते नजर आएंगे। आम आदमी पार्टी की बात कर ले तो आम आदमी की पार्टी के राकेश प्रभारी है, जो सिरसा जिला के प्रभारी लगाए राकेश पुरी, वह भी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और बैठक लेने का दौर उनकी ओर से भी जारी किया जा रहा है। भैया अगर बात कर ले जनसंवाद को लेकर तो लक्ष्मण नापा जो रतिया के विधायक है, तो कल उन्होंने सिरसा जिला के 2 गांवों में जो है जनसंवाद किया और जनसंवाद के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी जनसंवाद में शिकायत आएगी वह सभी पोर्टल पर चढ़ाई जाएगी, ताकि पता चल सके जनसंवाद के दौरान आई समस्याओं पर कितनी जल्दी निदान हो चुका है। जी सोनिया। जी जगदीश प्रजापति हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, दिवाली नजदीक आने को है और इस पर प्रशासन की ओर से मिलावटखोरों पर किस तरह से सख्ती बरती जा रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि दीपावली का उत्सव एक महा उत्सव के रूप में 5 दिन लगातार पूरे हिंदुस्तान तो खैर बाहर भी तो लोग धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। प्रशासन भी अपनी कोई तैयारी में कमी नहीं छोड़ता नजर आ रहा। वही तमाम पुलिस प्रशासन जो है वो जो तमाम जो बड़े बड़े चौराहे हैं या मुख्य चौराहे या बाजार के प्रवेश के मुख्य द्वार पर वहां भी पुलिस की तैनाती की जा रही है कि किसी प्रकार की लोगों को आने जाने में दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए पुलिस की व्यवस्था पूरी दुरुस्त की जा रही है। साथ ही मिठाइयों को लेकर जो चिंता का विषय है, उसको लेकर अभी तक कहीं ऐसा प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं दिखाई दे रहा है कि क्योंकि मिलावट जरूर हो रही है और बिना मिलावट के तो ये मिठाई आ नहीं सकती, क्योंकि ना तो इतना दूध है, पर इतनी मिठाइयां बनती है तो बनती कैसे, ये बहुत बड़ा विषय है। और लेकर उसको लेकर अभी तक किसी प्रकार के कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए, ना ही ऐसा कोई समाचार मिल पाया कि कहीं यहाँ पर इन दुकानों पर कहीं रेड की गई है, नकली मावा पकड़ा गया है। तो इस तरह की कई स्थिति कहीं नहीं दिखाई दे रही है, जो कि बेहद चिंता का विषय, क्योंकि लोग ऐसे अवसर पर मिठाइयां जरूर खरीदती है और खरीदते हैं, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा नुकसान भी देखा जाता है, क्योंकि नकली मिठाइयां खाने से तमाम बीमारियां उत्पन्न होती है। कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा शरीर को नुकसान भी देते हैं। तो ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। जगदीश प्रजापति आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपको आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में आज क्या खास अपडेट रहने वाला है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।